जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जहां पे ज्यादातर जगह में दावा किया जाता है कि चाइना की तरफ से 2049 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। पर हाल ही में एक अफवाहों के जरिए कुछ बातों का खुलासा हुआ है, जहाँ पे पता चल रहा है कि चाइना की तरफ से कुछ पूरी अलग और नया तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर शायद काम किया जा रहा है। चाइना के सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा अफवाह फैला है, जहाँ पे इन नया एयरक्राफ्ट कैरियरों का जिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक लीक डॉक्यूमेंट के थ्रू फैला है, जहां पे इस लीक डॉक्यूमेंट को 19 तारीख को जारी किया गया एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बताया जा रहा है, जिसमें एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और अरेस्टिंग गियर का भी जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ये नया टाइप के जहाज को प्रोजेक्ट XX6 का नाम दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये चाइना का टाइप 076 जहाज हो सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टाइप 075 चाइना का एम्फीबियस असॉल्ट शिप का क्लास है, जिसमें चाइना द्वारा 2 जहाजों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिनमें हाल ही में एक जहाज के ऊपर भयंकर तरीके का आग लगा था, जिसमें पूरा का पूरा शिपयार्ड जल गया था। टाइप 075 को एम्फीबियस जहाज बताया जाता है, जबकि जो प्रोजेक्ट XX6 का जिक्र किया गया है उसमें भी एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप का ही नाम लिखा गया था। पर ऐसे जहाजों का इस्तेमाल करके वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले एयरक्राफ्टों का ऑपरेट किया जा सकता है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टरों को भी ऑपरेट किया जा सकता है, पर इनमें किसी तरीके का कोई भी अरेस्टिंग वेयर या फिर कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं होता है। तो दोस्तों, जो लीक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा रहा है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम का जिक्र है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना इन एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकता है और इन एयरक्राफ्टों को लैंड कराने के लिए अरेस्टिंग वेयर का भी इंस्टॉलेशन करने का इरादा रख रहा है। और दोस्तों, जब से ये अफवाह फैला है तब से ही बहुत सारे ऐसे फोटो भी वायरल होने लगा, जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि ये चाइना के टाइप 076 असॉल्ट शिप का ही डिजाइन है। पर मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया जाएगा, उसके द्वारा बड़े और भारी भरकम जहाजों को ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर इससे जहाजों को टेक ऑफ कराया जाना संभव भी होता है तो इतने छोटे आकार के असॉल्ट शिप के ऊपर किसी बड़े आकार के फाइटर एयरक्राफ्टों का लैंड करना लगभग नामुमकिन होगा। मतलब ऐसे असॉल्ट शिप के ऊपर से F-35 जैसे वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर एयरक्राफ्टों का ही ऑपरेट करना पॉसिबल है। और हाल ही में चाइना की तरफ से यह भी बताया गया था कि चाइना द्वारा इसी तरीके का एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि चाइना F-35B को काउंटर कर पाए। पर दोस्तों, अभी तक चाइना का इन कॉन्सेप्ट को लेके कोई खुलासा नहीं हुआ है, और ना ही चाइना द्वारा ऐसा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने में कोई सफलता मिला। और इसीलिए एक्सपर्टों का मानना यह भी है कि चाइना द्वारा जो कॉन्सेप्ट को रखा गया है, मतलब प्रोजेक्ट XX6 को रखा गया है, उसमें कोई मैन्ड एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इन कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करके बड़े आकार के अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑपरेट किया जा सकता है। और इस तरीके का अनमैन एरियल व्हीकल आसानी से इस साइज के जहाजों के ऊपर लैंड भी कर सकता है। दोस्तों, चाइना फिलहाल टाइप 001 और टाइप 001A के बाद टाइप 002 के ऊपर काम कर रहा है, जिसका खुलासा हाल ही में अमेरिकी न्यूज एजेंसीज द्वारा किया गया था, जहां पे अमेरिकी न्यूज एजेंसीज का यह भी कहना था कि शायद इस क्लास के जहाज में चाइना द्वारा कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये जहाज आकार में लियोनिंग और सांगडोंग से थोड़ा बड़ा पर डिजाइन में पूरा अलग है। हाल ही में अमेरिकी न्यूज एजेंसीज द्वारा कुछ सैटेलाइट इमेजों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन को दर्शाया गया था, जहां पे उनका यह भी कहना था कि ये एक फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होता है। और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों से जहाजों को ऑपरेट करने के लिए कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करना जरूरी है, और माना जा रहा है कि चाइना द्वारा इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला के चाइना की तरफ से अपना 2 हेलीकॉप्टर कैरियर के बाद थोड़ा एडवांस हेलीकॉप्टर कैरियर के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, साथ ही साथ अपने स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियरों के बाद फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में भारत को भी चाइनीज इन जहाजों को काउंटर करने के लिए अपने अलग ही रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें इंडियन नेवी का मल्टी रोल सपोर्ट वेसल और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विशाल भी शामिल है, और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी शामिल है जो चाइना के इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को समुद्र के अंदर ही ध्वस्त कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि चाइना के इन एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियरों को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी द्वारा क्या प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, तो जरूर कमेंट कीजिए। और आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन नेवी चाइना के जहाजों को और खास करके हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।